बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्यूटोरियल नंबर 22। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फॉर लूप के सिंटेक्स को देखा था। अब हम दोबारा टर्टल पे आते हैं। मैं टर्टल को ज़रा इस पे यूज़ करूँगा ताकि वो बनता हुआ जो दिखाई दे तो ज़रा आसानी हो आपको देखने में, क्योंकि जब मैं वो फाइल में स्क्रिप्ट लिखता हूँ उसका तो दो विंडोज़ एकदम ओपन होती हैं, तो इतनी देर में वो बना चुका होता है। तो हम उसकी यहाँ पर उसके पेन की स्पीड भी कम कर लेंगे। पहले मैं इंपोर्ट कर लूँ टर्टल को। टर्टल एज टी टी डॉट पेन मैंने बताया था, उसके पेन की प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले कर देगा और एक ग्राफिक्स की विंडो हमारे पास शो होगी। इसको भी मैं यहाँ पर अलाइन कर दूँ ताकि हमें साथ साथ पता चलता रहे। अच्छा, ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसमें से मैं ज़रा इसकी स्पीड चेंज करने लगा हूँ। ओके, दोबारा एक दफ़ा देख लें टी डॉट फॉरवर्ड क्या करता है। टी डॉट फॉरवर्ड जो है 100 पिक्सल्स अगर हम देंगे, जो इसको नंबर देंगे अपने पिक्सल उसको आगे मूव करवाएगा। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में उसके जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहा होगा। ओके, राइट साइड पे आपने देख लिया। ओके, टी डॉट राइट जो है हम एंगल बताएंगे उस एंगल पे टर्न कर रहा है, टर्न होते हुए आपने देख लिया। टी डॉट फॉरवर्ड फिर 100 पिक्सल आगे गया। टी डॉट राइट मैंने इसको 90 डिग्रीज पे टर्न करना है, कर लिया। टी डॉट फॉरवर्ड मैंने इसको 100 पे फिर मूव किया। टी डॉट राइट 90 पे। टी डॉट फॉरवर्ड कितने? 100 पे। ओके, तो हम अगर गौर करें तो सिर्फ बेसिकली दो काम हम कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्या? टी डॉट फॉरवर्ड, टी डॉट राइट। और कितने एंगल पे मूव करना है, कितनी दफ़ा रिपीट करना है, ये इस पे भी बात करते हैं। फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। जब मैं इसको बंद कर लूँगा तो मुझे दोबारा इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट। ओके, टी डॉट पेन स्पीड चेक करता हूँ इसमें कोई फ्लोट चलता है। नहीं, फ्लोट नहीं है। टी डॉट पेन स्पीड 1। ओके, अब हम फॉर लूप लिखते हैं जो बनाए ये स्क्वायर। कितनी साइड्स हैं? कितनी साइड्स होती हैं स्क्वायर में? 4। तो कितनी दफ़ा रेपिटेशन, हमें कितनी दफ़ा रिपीट करना पड़ेगा ये कोड? 4 दफ़ा। ओके, कोड क्या है? टी डॉट फॉर फॉरवर्ड और टी डॉट राइट। इसमें एंगल बताना है हमने 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि उसके का हर साइड जो एंगल होता है वो 90 होता है, ठीक है। ट्रायंगल का हम देखेंगे, ट्रायंगल का भी देखते हैं। इसको जब मैंने एंटर किया तो वो स्क्वायर ड्रा कर रहा है। ओके, ठीक है। अब मुझे 1 मिनट ये दोबारा चला के देखने देंगे चलता है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ की हमने, तो एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्क्वायर्स हैं इनके अंदर भी एक छोटे स्क्वायर बन जाएं। सेम इस बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे स्क्वायर बन जाएं। पहले हम ज़रा इस लूप को देखें। स्टेप ज़ीरो, स्टेप की वैल्यू हुई 0। तब क्या चला? टी फॉरवर्ड चला, एक लाइन बनी और वो राइट साइड पे टर्न करके इधर आ गया। उसके बाद स्टेप इंक्रीमेंट हुआ, वन हुआ तो फिर फॉरवर्ड हुआ,
फिर 90 डिग्री पे मूव करके इस लाइन की तरफ आ गया। फिर जब स्टेप की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हुई, टी फॉरवर्ड चला, वो 100 पिक्सल इधर फॉरवर्ड मूव किया। टी डॉट राइट चला, 90 डिग्री के एंगल पे उसने मूव किया और उसका मुंह इस तरफ हो गया, ठीक है। उसके बाद जब स्टेप 3 हुआ तो टी डॉट फॉरवर्ड चला, वो इधर तक आया, टी डॉट राइट चला, उसका मुंह राइट साइड पे हो गया। उसके बाद स्टेप्स की वैल्यू क्या होगी, 4। तो 4 पे जाके लूप टर्मिनेट होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये इधर जाए, इधर जाए, फिर एक छोटा बॉक्स बनाए, यानी कि एक मुझे ना नेस्टेड लूप लिखनी पड़ेगी। सेम लूप होगी फॉर स्टेप्स, लेकिन मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा। क्लोज करता हूँ, दोबारा इंपोर्ट करता हूँ, और ये, ओह ये क्या है, ओहो किधर गया, ये यस। फॉर स्टेप्स इन रेंज 4, ओके, टी टी डॉट फॉरवर्ड 100, टी डॉट राइट। सिर्फ इन दो फंक्शन से देखना हम कैसी कैसी चीज़ बना लेंगे। इन रेंज 4, टी डॉट फॉरवर्ड। अब मैंने स्क्वायर छोटे बनाने हैं ना, एंगल तो उसके सारे सेम होंगे, लेकिन उनकी मैं लेंथ छोटी चाहता हूँ, तो मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है, 50 पिक्सल्स के। टी डॉट राइट, एंगल वही है, ओके। अब आप राइट साइड पे देखते रहें क्या होता है। एक बड़े स्क्वायर में 4 छोटे स्क्वायर्स बन गए। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बनानी है ना, तो 360 डिग्रीज को जितनी उस ज्योमेट्रिकल शेप्स में साइड्स हैं, उससे अगर डिवाइड करके मैं अंदर ये वाला कोड लिख दूंगा ना, टी डॉट फॉरवर्ड और टी डॉट राइट, फॉर लूप वाला नहीं, ओ सॉरी नेस्टेड फॉर वाला नहीं, सिर्फ ये, तो वो ज्योमेट्रिकल शेप बन जाएगी, ठीक है। एक ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो 120 का एंगल हुआ। तो अब हम ज़रा इनपुट लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स यूज़र से इनपुट, और ये वाले प्रोग्राम जो है ना, मैं एक उस फाइल में लिखता हूँ, क्योंकि वो मेरा मकसद था बस आपको दिखाना कि किस तरह काम करता है। तो यहाँ से हम ये फाइल ओपन कर लेते हैं, ओके 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 ओके, एडिट, इसको रिमूव किया, ओके। इंपोर्ट टर्टल एज टी, उसके बाद टी डॉट पेन स्पीड 1। अच्छा, कलर चेंज करने के लिए जो प्रॉपर्टी जो फंक्शन यूज़ होता है वो है टी डॉट कलर। कलर में आप यहाँ पर कलर दे दें कोई भी वैलिड, टी डॉट रेड, ठीक है। अच्छा, नम साइड्स हमने एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर इनपुट एंटर साइड्स, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पता नहीं वीडियो का साइज़ मेरे ख्याल से बड़ा हो गया, खैर है, अब आपके पास पूरा हफ्ता है इसको देखने के लिए इनको। अच्छा, फॉर स्टेप्स इन, अभी पहले ये वाली सिंपल देखते हैं।
यहाँ से हमने रेंज बतानी है। अभी मैं बस स्क्वायर का बता रहा हूँ, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फॉरवर्ड 100 टी डॉट राइट टी डॉट राइट कितना करना था, 90, ओके। हाँ, यहाँ पर मैंने साइड्स एंटर की। एक मिनट, ये मैं बंद करूँ, इसको सामने, ओ ओ ओ ओ इसको सामने लाया। लेट मी टू, हो इसको क्या मसला हो गया है, ये असल में मैं साइड्स 4 एंटर करता हूँ तब ये चलना शुरू होगा। ओके, ये तो हो गया ये 4 साइड्स के लिए चल रहा है। अब 4 मैंने साइड्स एंटर की। रेंज में हमने बेसिकली बतानी है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो मैं ये सीधा इधर क्यों नहीं यूज़ कर लेता, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स इतनी दफ़ा चलो। और एंगल क्या, एंगल का मैंने बताया था 360 डिवाइडेड बाय जितनी साइड्स होंगी ना, वो प्रॉपर एंगल होगा उस शेप को बनाने के लिए, ठीक है। अब हम ट्राइंगल बना के देखते हैं। एक मिनट, मैं पहले ये बंद कर लूँ, ओके, और उसके बाद ये भी बंद कर लूँ, इसको मैं रीसाइज कर लूँ, हो जा, अच्छा वो बड़ा हुआ होगा, इसको छोटा किया, ओके, रन किया। हाँ, एक मिनट, ओके। कितनी साइड्स हैं ट्राइंगल की, 3। 3 एंटर किया, उसने ट्राइंगल बना दिया। दोबारा रन करते हैं। अब हम पेंटागन करके देखते हैं। ओके, 5 साइड्स, जितनी साइड्स बताएंगे वो उतना बनाता जाएगा। लेकिन इस बड़े ही शेप के अंदर छोटी शेप्स बनानी है तो क्या करना है, सेम लूप को नेस्ट कर देना है। ये चीज़ यहाँ पर कॉपी की, इंडेंटेशन इसकी ठीक की, यहाँ पर इसका नेम चेंज कर दिया है, मैं मोर स्टेप्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसका साइज चेंज कर दिया। अब हम ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बना के देखते हैं। ओके, 3, गुड इनफ। कुछ बड़ा करके देखते हैं, साइड्स में एंटर करता हूँ, चलें 14 कर देता हूँ, क्या होगा, बला बनेगी कुछ। बन रही है, बन रही है, एंड पे क्या बनता है देख लेते हैं। और उन छोटे ट्राइंगल्स या स्क्वायर्स के अंदर और छोटी अगर एंटर करनी है, एक और शेप बनवाना चाहते हैं तो क्या करो, एक और फॉर लूप को नेस्ट कर दो, ठीक है। वो अगर एक बड़े ट्राइंगल के अंदर छोटे ट्राइंगल बना रहा है, उन छोटे ट्राइंगल के अंदर और छोटे ट्राइंगल बनाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। ये तो सिर्फ हमने सिर्फ इसके 2 फंक्शन पढ़े हैं और एक मैथ की प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये प्रॉपर्टी वो एनटीएस की बुक में थी, ठीक है। तो इससे यूज़ करके हम, यानी कि डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह की शेप बनाना चाहते हैं। अब ये चीज़ बनी है। ये लाइब्रेरी अगर सॉरी ये मॉड्यूल के अगर फंक्शंस पढ़ना चाहते हैं, मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा इसका, ठीक है।
उसमें और भी इसके बहुत फंक्शन है, कलर फिल करना हो वगैरह वगैरह, या बहुत ज़्यादा है। बैकवर्ड जाना हो, लेफ्ट मूव करना हो, पेन की जो विड्थ है वो बढ़ानी हो। मैं कुछ डेमोस दिखाता हूँ जो इनसे लोगों ने चीज़ें बनाई हुई हैं। टर्टल डेमो में गया, ओके एग्जाम्पल्स, यहाँ से हम चलते हैं, पहले बाइट डिज़ाइन देखते हैं, स्टार्ट किया। ओ ये किससे बना हुआ है? ये टर्टल टर्टल से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओ ये केओस है, और जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी हुई है उनको समझ आ जाना चाहिए ये किस चीज़ को शो कर रहा है। ये वाला एरिया, ये वाला किस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से कोई ये फॉरेस्ट देखते हैं, ये क्या है? वाओ। यहाँ से कोई और, अच्छा ये प्लेनेट एंड मून, ये चांद का और ज़मीन का पाथ सूरज के गिर्द इस तरह का होता है, ये बनाया हुआ है। ये ट्री बनाई हुई है, ये देख लेते हैं। और उसके बाद ये यिंग यांग, ये चेक करना। इस एक छोटी सी लाइव मॉड्यूल पे ढेरों किताबें मिल जाएंगी आपको नेट से, ठीक है। अगर शौक है ज़रूर पढ़ें। और अब नेक्स्ट हम देखेंगे लिस्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले फॉर लूप की कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे।